बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी नारियल, जिसे हम इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं, इसकी बेमिसाल फ़वाइद और कुछ सीक्रेट्स आपकी सेहत के लिए और आपकी स्किन के लिए भी। दुनिया के मशहूर तिब यूनानी तिब के मुताबिक नारियल एक इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा है जो जिस्म को मोटा करता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। इसके साथ साथ नज़र की कमज़ोरी, दिमाग और जिगर और गुर्दों के लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है। सबसे पहले हम इसकी छाल उतारेंगे और इसका भी फ़ायदा होता है वो ये कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हिचकी शुरू हो जाती है और शुरू ऐसी होती है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगर दोस्त अहबाब या फैमिली में से किसी के साथ ये वाक़या हो जाए तो इस छाल को जलाकर राख बना लें। जिसको हिचकी आ रही हो इसको पानी के साथ एक दो चुटकी आप दें तो इंशाल्लाह हिचकी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत आजमाया हुआ टोटका है। तो अब हम इसका जो है ना नारियल का सुराख कर लेंगे। 3 निशान बने होते हैं लेकिन एक में से इजीली इसका सुराख हो गया, दूसरों में से मेरे से नहीं हुआ। तो सुराख करने के बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे और पानी को मैं छान के निकालूंगी। तो पानी हमारे पास यहाँ आधा गिलास मज़ेदार फ्रेश पानी निकल आया है। इस पानी में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि जिस्म के पट्ठों के लिए एक ज़बरदस्त ड्रिंक है। जो लोग बहुत मुशक्क़त से काम करते हैं, मुशक्क़त वाला काम करते हैं, उनके लिए तो ये एक ग्लूकोज़ की एक ड्रिप है। शुगर जो है इसमें कम होती है और नमकियात इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल रखती है और रंगत को भी निखारता है। ख़ासतौर पर ये हामला ख़वातीन में कोई कब्ज़ का प्रॉब्लम चल रहा हो तो इसके लिए बहुत अच्छा है। गुर्दों की पथरी के लिए फ़ायदेमंद है। सिंपली चेहरे पर इसका मसाज करने से आपके कील मुहासों जो है आपके वो बहुत देर तक महफूज उससे आपको रखता है, ये कील मुहासे निकलने नहीं देता। तो इसको खोल लेते हैं तो अंदर से निकला है मज़ेदार वाइट और ख़ूबसूरत गूदा। और व्यूअर्स, ये ऊपर का जो सख्त खोल होता है इसका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोयला हासिल किया जा सकता है। इसके चारकोल से घर पर सोप भी बनाया जा सकता है और दांतों को चमकाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। बस आप सिंपली इसको जलाकर कोयला बना लें और पीस कर सूप बना लीजिए और ब्रश पर दांतों पर लगाइए ब्रश से और देखें दांत आपके चमक उठेंगे। अब अंदर की जो असल चीज़ है जिसके लिए हमने इसको खोला था, आप इसके टेस्ट के और जायके से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। ये एक ताकतवर तरीन खुराक है। इमाइनो एसिड और प्रोटीन से हैवी लोडेड होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को हैरान कुन हद तक इंक्रीज़ करता है। हार्ट के मरीज़ों के लिए यकसा मुफीद है। तो ये सारे इसके फ़वाइद हैं और इसके फ़वाइद यहीं पे नहीं ख़त्म होते, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। तो इतने अगर मैं सब बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो कुदरती एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है और बहुत अच्छा सन ब्लॉक भी माना जाता है। नारियल का तेल भी इसी गूदे से निकाला जाता है। नारियल के तेल के अलग फ़वाइद हैं और वो फिर किसी और वीडियो में मैं बताऊँगी। तेल के साथ साथ इसका दूध भी बनाया जा सकता है, तो वो मैं अब आपके सामने आपको बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसका छिलका उतार लूँगी ऊपर वाला। आप चाहें तो छिलका उतारें या ना उतारें, लेकिन मैं इसलिए उतार रही हूँ कि इसके बाद दूध बनाने के बाद हमें जो चीज़ हासिल होगी वो भी बिल्कुल वाइट और ख़ूबसूरत हो चाहिए। मुझे ये ब्लैक उसमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आपने, मैंने छिलका इसका उतार लिया और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने साफ़ सुथरा सा करके रख लिया। अब इसको ब्लेंडर जग में डालूँगी। साथ ही में इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी डाल दूँगी। और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम मलमल के कपड़े में डालकर निचोड़ लेंगे।
अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे। तो लीजिए नारियल का दूध भी तैयार है। इसको भी हम छान के गिलास में निकाल लेंगे। ये हाई लेवल विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। स्किन की इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। इसके स्किन के लिए बहुत कमाल के फ़वाइद का हामिल होता है। इस दूध को आप फेस पैक बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बारीक नारियल बच गया है इसको आप अपनी स्वीट डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।